नमस्कार दोस्तों। मुंबई जाने के लिए हमारा हर नौजवान लालायित रहता है और फिल्मों की जो एक ग्लैमर है, जो चकाचौंध है, उसको देखकर वो कई तरह के सपने बुनता है। तो आज मैं आपसे वो विषय डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मुंबई जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें और हमें मुंबई जाने से पहले क्या क्या बातें सोचनी चाहिए। देखिए, एक उम्र इसमें कि जोश भरा हुआ होता है और आदमी सोचता है कि हर व्यक्ति सोचता है कि मैं जाके उस उम्र में कुछ भी कर सकता हूँ। ये बिल्कुल सत्य है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ कर सकता है, पर कहते हैं ना कि जोश के साथ होश भी होना चाहिए। तो हमारे नौजवानों में अक्सर जोश तो बहुत होता है, पर कहीं ना कहीं होश की कमी होती है। समस्या ये है कि हम सिर्फ जो भी निर्णय ले लेते हैं मुंबई जाने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ हम जोश में ले लेते हैं, बिना सोचे समझे। मुंबई जो भी नौजवान जाना चाहता है बिल्कुल जाए, पर जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखे। पहली बात कि वो वहाँ पर जाके कहाँ रहेगा, क्योंकि यदि हम बात करें मुंबई नगरी की, और यदि हम बात करें कि मुंबई में जो मार्केट है, यानी कि जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसकी मेन मार्केट अंधेरी वेस्ट, लोखंडवाला या इसके आसपास ही है। तो मुंबई में अंधेरी वेस्ट का यदि हम 1 बेडरूम सेट की भी बात करें तो वो कम से कम भी 15-16 हज़ार रुपये पर मंथ से कम नहीं मिलता। 2 बेडरूम 35 हज़ार से लेके 50-55 हज़ार तक मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन और अंदर का क्या सजावट कर रखी है, क्या अंदर फैसिलिटीज़ हैं कमरे के अंदर अंदर। तो मिनिमम आप मान के चलिए कि यदि आप एक रूम भी लेते हैं और उसको 2 लोग भी शेयर करते हैं तो आपको 7,500 रुपये महीना तो देना ही पड़ेगा। जबकि बहुत छोटे छोटे रूम होते हैं, बहुत बड़े रूम नहीं होते। बड़ी मतलब 2 लोग भी बड़ी दिक्कत से ही रह पाते हैं वहाँ पर। उसमें एक बाथरूम होगा और एक किचन होगी और एक छोटा सा कमरा होगा। तो इसका मायने ये हो गया कि आपकी जेब में कम से कम भी 7,500 रुपये तो रहने के लिए चाहिए। आप गिनते रहना, आपको जो मैं बता रहा हूँ ना उसका टोटल करते रहना, क्योंकि मतलब ये नहीं कि घर से अटैची उठाई और 4 कपड़े उठा कर चल दिए मुंबई। हिम्मत है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और ऐसी इस अच्छी बात की वजह से आप तरक्की भी कर सकते हैं। परंतु इस तरक्की के साथ साथ, इस हिम्मत के साथ साथ थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ा सा होश लेके चलें तो अवश्य ही आप एक अच्छे कलाकार हैं ही हैं और कहीं ना कहीं अपना नाम भी बना पाएंगे। तो 7,500 रुपये आप कम से कम रहने के लिए जोड़ लीजिए। खाना पीना वहाँ महंगा नहीं है, पर फिर भी आप किसी भी शहर के मुकाबले में वहाँ पर हर तरह की सब्जियाँ, फल, हर चीज़ें एक नॉर्मल रेट्स पे मिलती हैं। तो फिर भी आप एक अपनी डेली की डाइट आप मिनिमम मांग के चलिए कि मरे से मरा 300 रुपये से लेकर 400 रुपये तक का तो आप खाना खा ही लेंगे। सुबह नाश्ता पानी सब सामान आ जाता है एवरेजली। हो सकता है वो खर्चा कहीं 200 का आ जाए, कहीं 300 का आ जाए। तो हम एक बार 300 की एवरेज ले लेते हैं। तो 300 इंटू 30 डेज पर मंथ, यही एक महीने में 30 दिन होते हैं ना, तो 300 इंटू 30 तो 9,000 रुपये खर्चा ही हो गया। 7,500 एक और 9,000 रुपये एक, तो 16,500 रुपये ये आपको चाहिए। फिर बिजली का बिल, पानी का बिल, कहीं आने जाने की ट्रैफिक आप कहीं भी आएंगे जाएंगे वहाँ पर मेट्रो भी चलती है, ट्राम भी चलती हैं, पर कई जगह हो सकता है कि आपको मेट्रो ट्राम के अलावा ऑटो टैक्सी का भी लेना पड़े। तो जब भी आप कोई ऑडिशन देने जाएंगे तो इन सब का खर्चा भी करना पड़ेगा। तो वो खर्चा भी आप एवरेजली 200 रुपये से लेके मैक्सिमम हायर साइड पे 500 रुपये तक जोड़ लीजिए। तो एवरेज चलो इसके आप 3.5, इसकी भी 300 ले लीजिए एवरेज। तो ये भी करीब 9-10 हज़ार रुपये हो गए आपके महीने के। तो पहले हमने जोड़े 7,500 रुपये रहने के, 9,000 रुपये खाने के और 10,000 रुपये ये ट्रैवलिंग के। तो कितने हो गए? 10 और 9 19, 19 और 7,500 हो गया आपका, करीब 25-26 हज़ार रुपये हो गए। तो पहले दिन से ही आपकी जेब में पूरा महीना रहने के लिए 26,000 रुपये चाहिए। अब भैया आप एक दिन में जाओगे और एक महीने के लिए ट्राई करके वापस तो आओगे नहीं। कम से कम आप अपना कैरियर बनाने जा रहे हैं, अपने अपने सपनों का घर एक तैयारी करने जा रहे हैं, तो कम से कम मैं मानता हूँ कि आप 6 महीने या साल भर का तो समय वहाँ लगाएंगे ही ना।
कि भाई आप वहाँ पर जाके अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकें या अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर सकें। तो यदि 25,000 रुपये आपको एक महीने में लगते हैं, यानी कि 25,000 रुपीज़, तो साल के कम से कम भी हो गए आपके 3 लाख रुपीज़ मिनिमम, 3 लाख रुपये, और 6 महीने के हो गए करीब करीब 1.5 लाख रुपये, ये 1,50,000। तो मेरा ये कहना है कि आप ये जब भी अपने घर से कदम बाहर निकालें तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास में बैकअप ऑफ अमाउंट कितना है, बैकअप मनी कितनी है, जिससे कि वहाँ पर आप अपना डेली रूटीन का सर्वाइवल बना सकें। अक्सर हम अपने घर से कदम उठा लेते हैं और वहाँ जाके जब हमें चीज़ें अपने अनुरूप नहीं मिलती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और कभी कभी हम उसको डिप्रेशन का नाम भी दे देते हैं, डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना सामने आएँ, क्योंकि चीज़ें जीवन में सारी संभव हैं, पर उनको पाने के लिए कुछ जीवन में हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ हमें प्लान करना पड़ेगा। अचानक ना तो कोई बहुत बड़ा स्टार बन जाता है और अचानक ना ही कोई बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाता है। सब चीज़ों को समय लगता है और उन चीज़ों के प्लानिंग्स होती हैं, मेहनत होती है और एक अच्छी सोच होती है। तो यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको आसानी रहेगी मुंबई जाने में, प्लानिंग करने में, और आपको वहाँ पर किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, उसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि मुंबई जाकर आप क्या क्या करें, कैसे करें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सके और आप एक अच्छे कलाकार बन सकें। मेरी नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा नंबर है 9312242114। मेरा नाम दीपक बंसल है। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप इस विषय में मेरे से बात भी कर सकते हैं। जय श्री राम।